सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है बल्कि तुम्हारी डेली छोटी आदतें हैं। तो क्या तुम मानोगे? हर कोई बड़ा बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती। वो आती है छोटी छोटी आदतों से जो हम रोज करते हैं बिना नोटिस किए। आज तुम जो हो वो तुम्हारी आदतों का रिजल्ट है, और कल तुम क्या बनोगे वो भी आज की आदतों पर डिपेंड करेगा। एक सिंपल सवाल, तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? फोन उठाते हो या कुछ प्रोडक्टिव? और क्या तुमने कभी सोचा है कि ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी लाइफ को कितना अफेक्ट कर रही है? एक स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो जिम ज्वाइन करता है। पहले दिन वो 2 घंटे वर्कआउट करता है, फिर 3 दिन तक नहीं जाता, फिर गिल्टी फील करता है, फिर छोड़ देता है। दूसरी तरफ एक और लड़का है जो सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करता है, लेकिन रोज करता है 6 महीने बाद। कौन ज्यादा फिट होगा? ऑब्वियसली जो कंसिस्टेंट था। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मैजिक। छोटा करो लेकिन रोज करो। तुम सोचते हो कि एक दिन में बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो एक साल में तुम 47 टाइम्स बेटर बन सकते हो। अब एक सवाल, क्या तुम 1% बेटर बनने के लिए रेडी हो, या तुम अभी भी परफेक्ट टाइम का वेट करोगे? हर हैबिट 4 स्टेप्स में होती है। क्यू मतलब सिग्नल, क्रेविंग मतलब इच्छा, रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, और रिवॉर्ड मतलब रिजल्ट। एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन आई, क्यू तुम्हें चेक करने का मन हुआ, क्रेविंग तुमने फोन उठाया, रिस्पॉन्स और थोड़ा डोपामीन मिला, रिवॉर्ड। अब सोचो, अगर तुम इस लूप को समझ जाओ तो तुम अपनी लाइफ की हर हैबिट कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हें अच्छी हैबिट बनानी है तो यूज ऑब्वियस बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ और सेटिस्फाइंग बनाओ। और अगर बुरी हैबिट छोड़नी है तो इसे इनविजिबल, बोरिंग, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बना दो। एक और सवाल, तुम्हारी लाइफ में कौन सी एक बुरी हैबिट है जो तुम्हें रोक रही है, और क्या तुम उसे आज से कंट्रोल कर सकते हो? अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। लोग कहते हैं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन जो लोग चेंज करते हैं वो कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं रीडर हूं, मैं फोकस्ड हूं। तुम अपने आप से क्या कहते हो? क्या तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए रेडी हो? एक और स्टोरी। एक आदमी रोज अपने आप से कहता था कि मैं स्मोकर हूं। चाहे वो छोड़ना भी चाहता था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी उससे रोक रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की। उसने कहना स्टार्ट किया, मैं स्मोकर नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी हैबिट भी चेंज हो गई। समझ रहे हो? तुम जो बिलीव करते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। अब एक सिंपल ट्रिक, हैबिट स्टैकिंग। जो तुम ऑलरेडी करते हो उसके बाद एक न्यू हैबिट ऐड करो। जैसे चाय के बाद 5 मिनट रीडिंग, या ब्रश के बाद 10 पुशअप्स। अब सवाल, तुम अपनी कौन सी हैबिट के साथ न्यू हैबिट जोड़ सकते हो? और एक इंपॉर्टेंट बात, एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव है तो तुम ऑटोमेटिकली बेटर बन जाओगे। तो क्या तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए रेडी हो? याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। तुम्हें परफेक्ट बनना नहीं है, बस थोड़ा बेटर बनना है रोज। चलिए अब हम एक बार पूरी एटॉमिक हैबिट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाओ। सोचो, अगर आज के बाद तुम्हारी हर छोटी आदत तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाने लगे तो तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया समझ लो। ये बुक कहती है कि सक्सेस एक बड़ा जंप नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट होता है। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो टाइम के साथ तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। अब सवाल यह है, क्या तुम रोज 1% इंप्रूव होने के लिए रेडी हो, या फिर एक परफेक्ट दिन का वेट करोगे? इस बुक के स्टार्टिंग चैप्टर्स में यह बताया गया है कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं। हर हैबिट एक लूप फॉलो करती है। क्यू मतलब सिग्नल, क्रेविंग मतलब डिजायर, रिस्पॉन्स मतलब एक्शन, और रिवॉर्ड मतलब रिजल्ट। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम्हें बोर्डम फील होता है तो तुम फोन उठाते हो। ये एक हैबिट लूप है। अब सोचो,
क्या तुम अपनी लाइफ की ऐसी हैबिट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? आगे चैप्टर्स में एक पावरफुल बात बताई गई है। गोल से ज्यादा सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग कहते हैं मुझे 90% लाना है या वेट लूज करना है, लेकिन अगर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम डेली पढ़ने का सिस्टम बना लो तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। तो एक सवाल, तुम गोल पे फोकस कर रहे हो या सिस्टम पे? फिर आता है आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पावरफुल पार्ट। बुक कहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो तो तुम लेजी ही रहोगे। अगर तुम डिसाइड कर लो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम्हारी एक्शंस भी वैसे ही हो जाएंगी। तो क्या तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए रेडी हो? अब आते हैं 4 रूल्स पर जो बुक का कोर है। पहला रूल, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो हैबिट तुम बनाना चाहते हो उसे क्लियरली विजिबल बना दो। जैसे अगर तुम्हें पढ़ना है तो बुक को टेबल पे पर रख दो। एक सवाल, क्या तुम अपनी अच्छी हैबिट्स को इतना विजिबल बना सकते हो कि तुम इग्नोर ही ना कर पाओ? दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट इंटरेस्टिंग होगी तो तुम यूज करोगे, जैसे म्यूजिक के साथ वर्कआउट करना। सोचो तुम अपनी बोरिंग हैबिट को कैसे फन बना सकते हो। तीसरा रूल, मेक इट ईजी। लोग डिफिकल्ट चीजें अवॉइड करते हैं, इसलिए हैबिट को छोटा और सिंपल रखो। जैसे 50 पुशअप्स नहीं, सिर्फ 5 पुशअप्स से स्टार्ट करो। क्या तुम छोटा स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? चौथा रूल, मेक इट सैटिस्फाइंग। जब तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड मिलता है तो हैबिट स्टिक होती है, इसलिए छोटी विंस सेलिब्रेट करो। अब सोचो तुम अपनी प्रोग्रेस को कैसे रिवॉर्ड कर सकते हो। आगे के चैप्टर्स में बताया गया है कि बुरी हैबिट्स को कैसे तोड़ना है। बस इन 4 रूल्स को उल्टा कर दो। मतलब हैबिट को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो, जैसे फोन को दूसरे रूम में रखना। एक सवाल, तुम्हारी कौन सी बुरी हैबिट है जिसे तुम आर्ट से कंट्रोल कर सकते हो? फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक न्यू हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना, जैसे चाय के बाद 5 मिनट रीडिंग। इससे हैबिट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। क्या तुम अपनी डेली रूटीन में कोई नई हैबिट ऐड कर सकते हो? एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन और फोकस्ड है तो तुम ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करोगे। तो क्या तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए रेडी हो? एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग। अगर तुम अपनी हैबिट्स ट्रैक करते हो तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, जैसे कैलेंडर में मार्क करना कि आज तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया। सोचो, क्या तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो या बस सोच कर रह जाते हो? लास्ट के चैप्टर्स में कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस बताई गई है। बुक कहती है कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेक मत करो। अगर एक दिन मिस हो जाए तो नेक्स्ट दिन वापस स्टार्ट करो। मतलब रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। शुरू में प्रोग्रेस दिखेगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही होती है। जैसे आइस क्यूब 0 से -1 में चेंज नहीं होता, लेकिन 1 डिग्री और बढ़ने पर सडनली मेल्ट हो जाता है। तो क्या तुम पेशेंस रख सकते हो जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिले? आखिर में एक सिंपल सा लेसन, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आदतों का रिजल्ट है। अगर तुम अपनी आदतें चेंज कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर लोगे। अब लास्ट सवाल, ध्यान से सोचना। आज के बाद तुम कौन सी एक छोटी हैबिट स्टार्ट करोगे जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है, और क्या तुम उसे रोज बिना रुके फॉलो कर पाओगे? लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है जो तुम रोज लेते हो। आज से डिसाइड करो, छोटा स्टार्ट करोगे लेकिन रुकोगे नहीं। अब लास्ट सवाल, क्या तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आज एक छोटी हैबिट स्टार्ट करोगे या फिर कल का वेट करोगे?